जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम महापुराणम कृष्णं नारायणं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे पृथासुतं सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्ति आदि तवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत के उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले, जो निर्गुण निराकार और बिना जिनकी नाम रूप और किसी प्रकार का किसी भी चीज़ के द्वारा जिनके उपमा नहीं दिया जा सकता, नहीं समझा जा सकता, बस अनुभव गम्य है, जिन्हें योगी जन सदैव जिनकी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। उन नारायण भगवान की हम शरण में हैं और हे परमात्मा ऐसी मति खति बुद्धि दे कि हम जो है अपने श्रीमद्भागवत महापुराण की स्वाध्याय अध्ययन करके अपने चित्त के अंदर रहने वाले विकार को निकालें। और ये नारायण इस प्रकार जो है सारा जगत की इन की पाठ श्रवण से सबका कल्याण हो, ये हमारी कामना है, आपसी प्रार्थना है। नारायण हम तो आयु के अपनी देख करके कि अब इसके बाद जो है सुनने का इस समय मनुष्य के पास समय तो थोड़ा है, पढ़ने का समय नहीं है। इसलिए मैंने भागवत जी की छोटे छोटे रूप में उनके जो एक एक चैप्टर को अलग अलग कथा करके और आपके समय के बचने के लिए और आपको शास्त्र श्रवण में भी आ जाए, इसके लिए मैंने इसमें यह मेहनत करके रखा है। क्योंकि हमारा आयु की तो अब ठिकाना है नहीं, कब शरीर छूट जाए। तो ये विचार करके कि हम चले भी जाएं तो मूल भागवत की कथा आपके कानों तक श्रवण पड़े, इसके लिए मैंने इसमें मेहनत करके प्रयत्न किया है कि आपको ये प्राप्त हो और आप इसे शेयर किया कीजिए, प्राप्त कीजिए क्या, क्योंकि इसके द्वारा जो है समाज में इसका विस्तार होगा। करें न करें वो आपका काम, हम कहते भी नहीं है, बहुत कम कहते हैं। हम अपना कार्य करते जाते हैं, आप अपना कार्य करें न करें आप जानें। अब हम 7वां स्कंध के 3 अध्याय को पाठ करने जा रहे हैं। अब 3 अध्याय हिरण्यकश्यप की तपस्या और वर प्राप्ति। नारद उवाच हिरण्यकश्यपो राजन रामरम आत्मानं प्रति द्वंद्वम् एक राजं व्यतीत सत सतेते मंदरद्रोण्यां तपः परम दारुणम् ऊर्ध्व बाहुनभो उदृष्टा पाद अंगुष्ठा आश्रित अवनी
जटाधे जटाधि धेते भी रेचे संवर्तके इवां शुभे तस्मिंस्तपस्तप्यमाने देव स्थानानि भेजिरे। नारद जी कहने लगे युधिष्ठिर, अब हिरण्यकशिपु ने यह विचार किया कि मैं अजय अजर और अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा न हो सके। यही अगर हिरण्यकशिपु, हिरण्य कहते हैं संसार की माया, कशिपु यानी जिसने इसको प्राप्त कर लिया है, धन पद माया सार तपस्या ताकत सब जो प्राप्त कर लिया है। इनके बारे में गीता जी में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब मूढ़ प्राणी संसार में, हिरण्यकशिपु एक व्यक्ति नहीं है, हिरण्यकशिपु एक स्वभाव है, हिरण्यकशिपु एक व्यवस्था है, हिरण्यकशिपु एक गुण है जो हर मनुष्य के अंदर पाया जाता है, और जो इस भौतिक वस्तु का पोषण करने में अपनी सारा तपस्या अपनी सारी सत्कर्म को लगा देता है, वही हिरण्यकशिपु है। वह किसी के अंदर पाया जाएगा, हम में भी, साधु में भी, गृहस्थ में भी, योगी में भी, किसी में भी अगर उसकी प्रबलता है, तपस्या के द्वारा संसार में हम राज करें, संकल्प हो गए और संसार हमारा ही बात माने, हम बड़ा धनवान हैं, बड़ा ताकतवर हैं, ये हिरण्यकशिपु करता। तो हिरण्यकशिपु यही करता था। उसने क्या किया, उसने मैं अजय हूँ, अजर हो जाऊँ, अमर हो जाऊँ, इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहाँ हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल की सूर्य की किरणें। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब कहते हैं कि बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगे। यह चारों ओर फैल गई और ऊपर से नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र में ये सब खौलने लगे। दीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशा में मानो आग लग गई हो। हिरण्यकशिपु की उग्र, हिरण्यकशिपु के उस तपमयी आग की लपेटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। ये घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। ये देवताओं प्रार्थना करने लगे कि ये देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु के तप की ज्वाला से जल रहे, अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वसाध्य, यदि आप उचित समझे तो अपनी सेवा करने वाले जनता का नाश करने के पहले ही यह ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम अपनी ओर से
आपसे यह निवेदित कर देते हैं कि वह किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए, इसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोकों से ऊपर सतलोक में विराजते हैं, वैसे मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूँगा, क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित है। एक जन्म में नहीं अनेक जन्म में, एक युग में नहीं सही अनेक युगों में अपनी तपस्या के शक्ति से मैं पाप पुण्य के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं था। वैष्णव आदि पदों में तो रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में चला ही जाना पड़ता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमने सुना है कि ऐसा हट करके वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोक के स्वामी हैं, अब आप जो उचित समझें वही करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वास। ब्रह्मा जी, आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी पद ब्रह्मण एवं गौ की वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजय के लिए है। यदि यह हिरण्यकश्यप के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी की इस प्रकार निवेदन किया तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकश्यप के आश्रम पर गए। देखिए, यही तत्व है। यह शास्त्र को आज घटा कर देखिए। आज जो हमारे यहाँ तपस्या और पद प्राप्त करने के बाद ये जो देख रहे हैं कि पद की प्राप्ति हुई और पद के प्राप्ति के कारण वो क्या करना शुरू कर दिए। ये जो प्रजा का शोषण है ये हिरण्यकश्यप का ही तो है। हिरण्यकश्यप एक पिटारी में नहीं है, हिरण्यकश्यप एक व्यक्ति नहीं है, हिरण्यकश्यप एक पद है। जैसे कलेक्टर पद है, कोई जाति का कोई व्यक्ति भी पढ़कर के प्राप्त करता है, इसी प्रकार ब्रह्म तत्व भी कोई भी व्यक्ति सद करके ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार करता है। तो हिरण्यकश्यप भी व्यापक तत्व है, जिसके अंदर मोह की प्रधानता हो। मोह से इस शरीर को ही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानता है, आत्मा को नहीं। ऐसे व्यक्ति हिरण्यकश्यप है। ऐसे व्यक्ति जब तपस्या का प्राप्त करता है, तपस्या का बल, तो प्राप्त करने के बाद वह समाज के लिए अनर्थ ही करेगा, क्योंकि इंद्रियां का भोग में जो सुख है वो क्षणिक है। और क्षणिक होने के कारण उसमें काम क्रोध स्वभाव में उपजना, लोभ छल प्रपंच उपजना स्वभाव है। तो तपस्या के क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा और इसके द्वारा सज्जन को दुख होगा। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदित किया तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकश्यप के आश्रम पर गए। वहाँ जाने पर पहले तो वे उसे देख ही न सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। चींटियाँ उसकी मेदा, त्वचा, मांझ और खून चाट गई थी। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकश्यप, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें
वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वे खटक के मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा। अरे डांसों ने तुम्हारी देह खाक डाली, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषि ने की थी और न आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे? बेटा हिरण्यकशिपु, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने बस में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो दिए देता हूँ। तुम तो मरने वाले और मैं हूँ अमर, अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलू का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ियों के ढेर में से आग जल उठे, वैसे ही यह जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया। फिर अंजलि बांधकर नम्रता से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्यकशिपु ने कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति है। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। आप मुक्त प्राण सूत्र आत्मा के रूप से चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। भगवान चित चेतना, मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत शब्द आदि विषय और उनके संस्कारों के रचयिता भी महातत्व के रूप में आप ही हैं। जो वेद होता, ऊर्ध्वयु ब्रह्मा और उद्गाता, इन ऋतिजों से होने वाले यज्ञ का
प्रतिपादन करते हैं वे आपके ही शरीर हैं। उन्हीं के द्वारा अग्नि, स्तोम आदि 7 युगों का आप विस्तार करते हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं, क्योंकि आप अनादि अनंत अपार सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप ही काल हैं, आप ही प्रतिरूप प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण लौ आदि विभागों के द्वारा लोगों के आयु छीन करते रहते हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर अजन्मा महान और संपूर्ण जीवों के जीवनदाता अंतर आत्मा। प्रभु, कार्य कारण चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएं आपके शरीर है। आप त्रिगुणमयी माया से अतीत स्वयं ब्रह्म है। यह स्वर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने में ही प्रकट करते हैं। प्रभु, यह व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रियें, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप पुराण पुरुष स्थूल सूक्ष्म से परे ब्रह्म स्वरूप ही हैं। आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत को व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियाँ हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपकी बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र से, शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों में जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। ये जो है मनुष्य 3 प्रकार के संसार में साधना करता है गीता जी के अनुसार, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो साधना कर रहा था हिरण्यकशिपु, ये कर रहा था तमोगुणी। तपस्या तो किया, लेकिन कल्प वृक्ष के जगह पर मदार का दूध मांग लिया। तपस्या तो किया, आपने दान किया, भजन किया, सब कुछ किया, लेकिन इसके बदले क्या मांग लिया? भौतिक वस्तु। उसने न मारना, भौतिक ही वस्तु मांगा। और यहाँ तक कि संसार में ब्रह्म भी आए तो उनको इस शरीर को त्यागना पड़ा। इतनी बड़ी तपस्या के बाद भी उसने क्या मांग लिया? कल्प वृक्ष के बदले मदार का दूध। तो इस प्रकार का जो साधना है, जिस साधना में संकल्प करके कोई भी व्यक्ति कोई साधना करता है, तपस्या करता है, दान करता है, कुछ भी करता है, तो उसका पुण्य फल तो मिलेगा, लेकिन उन पुण्य फल का जो परिणाम है वो परिणाम जो है अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो निस्वार्थ करते हैं, जिसके द्वारा जगत का कल्याण हो, ऐसा करते हैं, उन्हीं की साधना सफल है। अब जो है 7वें स्कंद के 4वें अध्याय में कहते हैं हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। यहाँ जब इस प्रकार चयान तो वही मुझे दीजिए, ब्रह्मा जी से इन मांगा और
यही मांगने के लिए ब्रह्मा जी से थी, क्योंकि इति श्रीमद्भागवते महापुराण ब्रह्मचाम संहितायां सप्तम स्कंधे हिरण्यकश्यप हिरण्यकशिपो उर्वर याचनम नाम तृतीयोध्याय। ब्रह्मा जी से ही रचना की याचना किया। नारद जी कहते युधिष्ठिर, नारदोवाच एवं वृतः शतधृते धृते हिरण्यकशिपोरथ प्रादत्त तत तपसा प्रीतो वरां तस्य सुदुर्लभानं ब्रह्मोवाच तत एमे दुर्लभ पुंसामयान् वृणीषे वरान् मम तथा यपे वितरम्यंग वरान् यदपि दुर्लभानं ततः जगाम भगवान् अमोघ अनुग्रहो विभु पूजितः असुर वरेण स्तूयमानः परजीश्वरये। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार अत्याचार वर मांगे, ब्रह्मा जी से इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए, तथास्तु कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो जो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे वर दिए देता हूँ। यहाँ ब्रह्मा जी कहते जीवों के लिए दुर्लभ है, कि जीवों में और ब्रह्म में अंतर क्या है? जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव है। लेकिन जो मांगने वाला व्यक्ति है तपस्या करने के बाद जीवत्व से नहीं निकला, क्योंकि जब तक नारायण की भक्ति नहीं कोई करे, तपस्या भगवान का स्वरूप है, तप अग्नि स्वरूप है, लेकिन तपस्या के साथ भक्ति ना हो तो भगवान आत्मज्ञान नहीं देते। अब आत्मज्ञान नहीं मिले तब तक जीव के हृदय में जो मल बसा है उसका नाश नहीं होता। इसलिए वह जीव के जीवे रह गया, तपस्या जरूर किया लेकिन वह जीव के जीव रह गया, वासनात्मक बंधन में बना रह गया। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठ नहीं होते, वे समर्थ एवं भगवत रूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की, तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं स्फुट हो गया। वह अपने भाइयों की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा, क्योंकि जीव क्या करता है, पथ की प्राप्ति के बाद वह ईर्षा करता है, उसमें द्वेष बढ़ जाता है। अब द्वेष के कारण ही अन्याय करना शुरू कर देता है, क्योंकि जीव जो है ब्रह्म को नहीं समझता कि हर शरीर में ब्रह्म है। आज भी देखिए राजा इस हिरण्यकशिपु जो की तरह तपस्या करके और राज पर गद्दी पर बैठे हैं, और आज जो द्वेष कर रहे हैं कि फलना जाती है, वो फलना जाती है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, ये सब क्या है? ये हिरण्यकशिपु का द्वेष ही है, क्योंकि यहाँ न कोई ब्राह्मण शरीर से न शूद्र शरीर से कोई भी जन्म लिया है तो अपने मन से नहीं लिया है, उसकी संस्कार के कारण वह बीज ही उतना उत्तम है कि वह आम के फल की तरह, सेब के फल की तरह है, और वो बीज ही इतना निकृष्ट है कि बबुल की तरह है। इसमें किसी का संसार में तो चलता नहीं। लेकिन जो हिरण्यकशिपु के तरह जिसके मन में इस प्रकार का विकार बैठा है, वह व्यक्ति ब्रह्म से द्वेष करता ही है। उस महादैत्य ने
समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच, राज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिया। अब वह नंदन वन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोकों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगों की सीढ़ियाँ, पन्ने की गचें, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदुर मणि के खम्भे और मणि की कुर्सियाँ थी। रंग बिरंगे चौदवें तथा दूध के फेन के समान सैया, जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थी, शोभायमान हो रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं सर्व अंग सुंदरी अप्सराएं अपने नूपुरों से रुनझुन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थी और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख दिखने लगती थी। महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकश्यपु सब लोगों की जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों के वंदना करते रहते थे। युधिष्ठिर यह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला हो रहा था। जीव क्या करता है? कोस जग जनमा नाही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जीव के अंदर जितना भी जीव हैं, जैसे ही मद पद प्राप्त करेंगे तो यह मद की मदिरा पीते हैं। इस मदिरा का नशा तो घंटा 2 घंटा का होता है, लेकिन मद की नशा जो है ये 24 घंटा नहीं उतरता। अब मद की नशा जो पी लिए वो होश में थोड़े रहता है, वो तो बारह अंधा हो जाता है, जैसे आज की राजा की हालत है। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई थी। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक एवं मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन बैठ गया तब युधिष्ठिर, विश्वावसु, तुम्बुरु तथा हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे। गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर, अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करती थी। युधिष्ठिर वह इतना तेजस्वी था कि वन आश्रम का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते, उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता। पृथ्वी के 7 द्वीपों में उसका अखंड राज था। सभी जगह बिना ही जीते बोए, बिना जोते ही बोए धरती से अन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता था अंतरिक्ष से उसे मिल जाता था। आकाश उसे भांति भांति के आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखा कर उसका मनोरंजन करता था। इसी प्रकार खारे पानी, सुराघृत, इक्षुरस, दधि, दूध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी अपनी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुँचाया करते थे।
पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओं में फूलते फलते, वह अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता विभिन्न गुणों को धारण करता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वास। इस प्रकार दिग्विजय और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपयोग करने लगा, परंतु इतने विषयों से भी उसके तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि जैसे अग्नि में जितना घी डाले उतना उसका प्रभाव बढ़ेगा। इंद्रियां पर जितना भी भोग की वस्तु डाले, इंद्रियां की इच्छा भी उतना ही बढ़ती हैं। अब जो है, क्योंकि अनंत वह इंद्रियों का दास ही तो था, युधिष्ठिर इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादि ने श्राप दिया था। वह चैत्य के मद से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गए। उसके कठोर शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला, तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा, जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्रीहरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान की उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को सम्माहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाश वाणी सुनाई दिया, जनि डर पहुँचन सिद्ध सुरेखा, तुमरे लाग धरौ नर भेषा। जब भक्तगण भगवान की प्रार्थना करते हैं कि जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणपाल भगवंता, हे नारायण, हे देवताओं के देवता, हे निराकार, हे निर्गुण, हे परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करिए। तो कहते हैं कि उस समय गूंज उठा। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाले वह वाणी यूं थी, श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता था, मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने वाला होता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब यह अपने बैरहीन शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य ही मार डालूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया, तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकशिपु मर गया।
युधिष्ठिर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद एवं तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत से भी थे। ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत प्रतिज्ञा एवं जितेंद्रिय थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समानता का बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। श्री कृष्ण को बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर रहते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह करते थे। बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते और गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और उल्टा से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी उन्हें छू तक नहीं गई थी। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक भी घबराते न थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत सा, परंतु वे उन्हें निस्सार और असत समझते थे। इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु का लालसा न थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके बस में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आश्रित संपत्ति का लेश भी नहीं था। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं, तथापि वे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। युधिष्ठिर, यूँ तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं कि आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह की ही क्या है। उनकी महिमा वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। युधिष्ठिर प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाए करते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ सुध बुध ही न रहती। उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं। इसलिए उन्हें सोते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल न रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भावना में उनका हृदय इतना डूब जाता था कि वे जोर जोर से रोने लगते थे। कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर आनंद उद्रेक से उठाकर हंसने लगते। कभी उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर से गाने लगते। कभी उत्सुक हो बेसुरा चिल्ला पड़ते। कभी कभी लोग लज्जा का त्याग करके प्रेम में छक कर नाचने लगते। कभी कभी उनके लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही नहीं रहती। उन्हीं का अनुकरण करने लगते। कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल
स्पर्श अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठ रहते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता। अध खुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के आंसुओं से भरे रहते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वे स्वयं ही परम आनंद मग्न रहते ही थे। जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था, उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते थे। युधिष्ठिर प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकशिपु ऐसी साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु के पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र के हिरण्यकशिपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया। पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते। शत्रु की तरह वैर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय एवं गुरुजन में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है। नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं। हम यह जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह कौतूहल शांत कीजिए। इसमें नारद जी महाराज का बहुत बड़ा क्या है, कृपा है, संत की कृपा है। जब तपस्या करने चल गया इंद्र से हार कर हिरण्यकशिपु, तो इसके गर्भ में जो है इंद्र की पत्नी हिरण्यकशिपु के पत्नी के गर्भ में, कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी थे। इंद्र पकड़ के मारना चाहता कि इसके गर्भ को ही नाश कर दे। तो नारद जी महाराज ने उस समय अन्यास निकल गया कि इसके गर्भ में तो भगवान के भक्त हैं और नारद जी वर्तमान भूत भविष्य जानते हैं। इसलिए उन्होंने कयाधु को अपने आश्रम में लाकर और जब तक गर्भ अवस्था रहा तब तक उसे भागवत कथा सुनाए। और लोग कहते हैं कि जब राक्षस का बेटा था तो राक्षस होना चाहिए था, तो भक्त कैसे हो गया। ये भगवान नारद जी की कृपा हो, संत के कृपा होता है। संत क्या करते हैं, वह तत्व को, आसुरी तत्व को देव तत्व में बदल दिए। गर्भ में रहते हुए प्रहलाद जी महाराज गर्भ में ही सारी भागवत कथा सुने और गर्भ में ही इनके अंदर हिरण्यकशिपु का जो तामसी प्रवृत्ति है वो नाश हो गए। तो ये जो है माता के गर्भ में जो बालक रहता है, गर्भवती अवस्था में उसे कथा सुनाया जाए तो उसमें अगर किसी प्रकार के उसके गर्भ में उस पिता का जो ब्रिज है उसमें अगर अशुद्धता भी है तो उसको नाश करके पवित्र कर देता है ब्रह्म में। यही नारद जी की कृपा हुई है इसे प्रहलाद जी पर, इसके कारण परम संत हुए। इति श्रीमद्भागवते महापुराण ब्रह्मचाम संहितायां प्रथम स्कंदे प्रहलाद चरिते चतुर्थो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।